मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ एलसीसी ग्राउंड में, जहाँ मेरे पीछे आप पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों को देख रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे सेंसेशनल हफ्ता शुरू हो चुका है। आज लाहौर के अंदर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो मुकाबला है वो कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान है। कल 30 अप्रैल को जो है एक कहें ना लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला, और 1 मई को 2 मैच होने हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि जो मुल्तान के अंदर मैच था 1 मई को, वो मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का शिफ्ट हो चुका है लाहौर के अंदर। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस मैच को लेकर काफ़ी दोनों जो फ्रेंचाइज हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट है, इनके दरमियान सुनने में आया कि मामला तय नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ये चाह रही थी कि वो अपना ये होम ग्राउंड मैच जो है वो मुल्तान के अंदर ही खेले और 6 मई को खेले, लेकिन कराची किंग्स इस पर विलिंग नहीं थी। और उस विलिंग ना होना या उनकी रजामंदी ना होने की वजह ये थी कि कराची किंग्स को का मौक़िफ़ था कि उन्हें फिर 5 दिन के अंदर 3 मैचेस खेलने होंगे, और वो तीनों मैचेस डिफरेंट वेन्यूज़ पर होंगे, तीनों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान। सो उनके प्लेयर्स के लिए रेस्ट का जो है वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उसने इसमें फ़ैसला किया और उन्होंने किरदार अदा किया, और उन्होंने इस मैच को 1 मई को ही उसी शेड्यूल के मुताबिक रखा, लेकिन मुल्तान से शिफ्ट करके लाहौर कर दिया। और एक जो 10 मई वाला मैच है वो भी मुल्तान में तो होगा, लेकिन ये 11 मई को होगा। ये पहले भी हम आपको बात बता चुके हैं। सो ये पाकिस्तान सुपर लीग का वो हफ्ता होगा जिसके अंदर ये डिसाइड होगा कि 4 कौन सी टीमें अगले मरले के लिए क्वालिफाई कर सकती है, जिसको आप क्वालिफायर और एलिमिनेटर कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कह लें या अजीब कह लें, एक चीज़ है जिसको अगर आप कंपैरिजन करें आईपीएल और पीएसएल में, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। हो सकता है मेरे से कई रिजवान के फैंस नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं कैलकुलेशन की बात करूँगा। एक तरफ रिजवान इस पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के मैचों के अंदर सबसे टॉप स्कोरर है, 307 रन उन्होंने बनाए हैं, उनकी सबसे अच्छी बैटिंग है और वो टॉप स्कोरर खड़े हैं। और बॉलिंग सेंस में हसन अली जो है कराची किंग्स के, वो सबसे ज़्यादा 13 विकेट लेकर टॉप बॉलर हैं। लेकिन दूसरी सेंस में आप देखें तो रिजवान जिसकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान, वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी टीम है जिसने सिर्फ अभी तक 1 मैच जीता है, और अब तक वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की टॉप 4 में जगह बनाने के लिए उनको अब अगले 4 मैच तो पूरे जीतने होंगे। सो ये बड़ा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंडिया के अंदर होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग में, तो उस लीग के अंदर इस वक्त जो टॉप स्कोरर हैं वो विराट कोहली हैं। विराट कोहली इस वक्त 425-27 रन बनाकर सर फहरिस्त हैं, पहले नंबर पर हैं आईपीएल की 17th एडिशन के अंदर सबसे ज़्यादा अब तक रन स्कोर करने वाले प्लेयर। अब विराट कोहली की टीम आरसीबी जो है वो कहाँ पे, आप सोचें, इंडियन प्रीमियर लीग की वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीम है। तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन होगा कि जब भी किसी टीम को, और स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर, ये भी फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रिकेट के अंदर टेस्ट में तो आपको लग रहा होता है कि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों को बल्कि इक्वलाइज करना होता है। अप टू सम एक्सटेंट जो आपकी बॉलिंग होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि वो जो फिक्र है कि टेस्ट मैच आप तभी जीतते हैं जब आप दूसरी टीम को 2 बार आउट करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी रखते हैं। वनडे में आपका एक 50 ओवर्स का माइलेज आ जाता है, आप 50 ओवर्स में आपको कहीं ना कहीं बैटिंग ज़रूर करनी होती है। लेकिन जब आप T20 की बात करते हैं तो ये T20 गेम जो है क्रिकेट की, ये डाइवर्ट हो जाती है बैटिंग की तरफ। सो अगर किसी टीम के पास बेस्ट स्कोरर मौजूद है, अब रिजवान एज ए बेस्ट स्कोरर पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10th एडिशन में अभी तक बेस्ट स्कोरर है, पर टीम उनकी नहीं जीत रही। अब यहाँ पर 2 खामियाँ हो सकती हैं। एक कि क्या रिजवान की ये जो बैटिंग है वो टीम की जीत के लिए क्यों सही साबित नहीं हो रही, और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो रिजवान के पास है कि वो खुद कप्तान भी है। अब यहाँ से कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि रिजवान क्या टीम सही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अब तक की टीम परफॉर्मेंसेस की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त है। बड़े स्मूथ अंदाज से वो खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, हर मैच जीत रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान एक वो टीम है जो इस वक्त आपके पास पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है। और अगर आप कंपैरिजन करें मैनेजमेंट का, तो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई मीडिया के सेंस में ना, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर अली नकवी वो हैं
जिनको आप सबसे कम मीडिया पर देखेंगे। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का मीडिया सेंस में कोई बहुत ववेला, कोई मसला, कोई लॉन्च, कोई बड़े नाम भी नहीं है। मतलब ये कि वो एक कहें ना ठंडे अंदाज में आगे चल रहे हैं और सिर्फ अपनी क्रिकेट को कैलकुलेट करके पूरी टीम बना रहे हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान होगी और दीगर टीमें होगी, मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं अली तरीन, वो भी बड़े एक्टिव नज़र आते। तो अब क्या ये मामला कहीं ऐसे तो नहीं है कि अली तरीन या मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट जो है वो उस तरह की टीम सेलेक्ट नहीं कर पा रही जो रिजवान चाहते हैं? और रिजवान इसका गिला हमेशा बाद में करते हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने गिला किया था, जी मेरे जो सिलेक्शन है या जो प्लेइंग 11 है वो मेरी उसमें अख्तियार नहीं। तो अगर तो रिजवान के साथ ऐसा मसला है, अच्छा फिर इस मसले की एक हमें थोड़ी सी एग्जांपल मेरी नज़र आती है। तैयब ताहिर को लेकर बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं कि ये तैयब ताहिर वो प्लेयर है जिसको मोहम्मद रिजवान अपने साथ T20 सेंस में अपनी टीम का हिस्सा हर देखना चाहते हैं। सो अगर एक प्लेयर को नेशनल T20 साइड में वो अपने साथ देखना चाहते थे, तो आज की डेट में जब आपके मुल्क के अंदर सुपर लीग हो रही है, उस फ्रेंचाइज के अंदर आप खुद कप्तान हैं, तो फिर आप तैयब ताहिर को क्यों बेंच पे बिठा रहे हैं? आप उसको सारे मैच क्यों नहीं खिला रहे? यहाँ से भी एक अंदाज़ा होता है कि कहीं सिलेक्शन के मामला मोहम्मद रिजवान के हाथ में से बाहर तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे हो सकता है मोहम्मद रिजवान के अख्तियार में बहुत सारी चीज़ें ना हो सकता है उनको कई चीज़ों पर एतराज़ हो सकता है उन्हीं वजूहत से टीम आ रही है। पर ये भी फिर या तो फिर आप गिला ना करें, और अगर आपने गिला करना है तो फिर आपको ऑन टाइम गिला करना होगा कि यार आप फिर कम से कम बता तो सकें ना। ये तो नहीं हो कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बुरी तरीन होती चली जाए और फिर आप करें। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पोर्शन किया है कराची किंग्स की तरफ से, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि अब ट्यूसडे से लेकर संडे तक लाहौर के अंदर एक मुसलसल उनको मैचेस खेलने हैं और उनको इस पूरे हफ्ते में जो है वो 5 दिनों के अंदर 3 मैचेस खेलने हैं। सो उन्होंने जो पीछे गैप बनता था उस गैप के अंदर अपने 10 गैर मुल्की प्लेयर, जिनमें उनका कप्तान डेविड वार्नर भी शामिल है, टिम सैफर्ड भी शामिल है, नबी भी शामिल है, सो 10 प्लेयर को और टीम मैनेजमेंट के लोगों को उन्होंने 3 दिन तक, यानी 2 दिन कहें 3 रातें कहें, उन्हें लाहौर से दुबई कॉल किया गया। वो दुबई में रहे, दुबई में उन्होंने अपना टाइम जो है वो इंटरटेनिंग सेंस में गुजारा। और ये मुझे एफर्ट कराची किंग्स की कंपैरेटिवली एक अच्छी एफर्ट लगती है। और कराची किंग्स इस वक्त चाह रहा है कि उनकी टीम फ्रेश भी रहे, उनकी टीम ज़्यादा क्रिकेट का बर्डन न ले, ओवर वर्क ना हो जाए, उनके ऊपर ज़्यादा क्रिकेट का लोड ना आ जाए, और ये एफर्ट उनकी कामयाब रहेगी। बहरहाल ये प्लेयर्स अब वापस आ चुके हैं लाहौर, और कराची किंग्स जो है वो कल जो है वो प्रैक्टिस भी करेगी। सो इस लिहाज से कई स्टेप्स कराची किंग्स ले रही है। और अब जो ये मौजूदा राउंड है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मुल्तान सुल्तान अगर 4 के 4 मैच जीतेगी तो उनकी टॉप 4 में जगह बनेगी, और उनका कोयटा ग्लैडिएटर से ये मैच ज़्यादा अहम है। जबकि कराची किंग्स जो है वो चौथे नंबर पर है, 6 मैचों में 3 जीती 3 हारी। लाहौर कलंदर भी इसी सिचुएशन में है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने सारे मैच जीत कर सर फहरिस्त है। सो कोयटा ग्लैडिएटर ने बहुत सरप्राइज़ किया, उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस की जो परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से वो वापस आ गए। इसलिए ये हफ्ता आप कह सकते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीक ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान कम बैक करेगी टॉप 4 में? कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।